दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। 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 बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को। उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को। उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को। उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को। देख कर अपने बाबा को। हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं।
यही सबसे कहूँ हरदम, यही सबसे मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए जादू घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव पधारे हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव पधारे हैं। मेरे गुरुदेव पधारे हैं, मेरे गुरुदेव पधारे हैं। पखारो इनके चरणों को, पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे गुरुदेव पधारे हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव पधारे हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरु आई मेरी आँखें, उमड़ आई मेरी आँखें, देख कर अपने प्रभु वर को। उमड़ आई मेरी आँखें, देख कर हुई रोशन मेरी गलियां, देख कर अपने प्रभु। सजा दो घर को मंदिर सा, मेरे गुरुदेव पधारे। नमस्तु गुरुदेव की जय। बोले साक्षात विराजमान आचार्य गुरु प्रसाद सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, इस वर्ष हम अपने मंदिर की 13वीं वर्षगांठ बना रहे हैं और ये बहुत ही शुभ अवसर है कि हमें इसका सानिध्य आचार्य गुरु प्रसाद सागर महाराज जी के सानिध्य में मिल रहा है और हम सब भक्ति भाव से आचार्य गुरु के सानिध्य में इस कार्यक्रम को बनाएंगे। और अब आचार्य गुरु की दिव्य देशना के लिए मैं आमंत्रित करूंगा, उन्हें निमंत्रण देंगे हमारे आदरणीय श्री योगेश किशोर जैन जी। चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज की, आचार्य पाय सागर महाराज की, आचार्य जयकीर्ति महाराज की, आचार्य रत्न देशभूषण मुनि महाराज की, सिद्धांत आचार्य विद्यानंद महाराज की, आचार्य प्रज्ञ सागर महाराज की। देखिए, हमारा परम सौभाग्य है, ये जो मैंने आपको मुनियों के नाम बोले हैं, यहाँ से हमको इन मुनियों का ही सब कुछ आशीर्वाद है जो आज हमारे सामने प्रज्ञ सागर जी महाराज हैं। उसके अलावा एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि प्रज्ञ सागर महाराज जी से आपको 4 दिन तो पक्का मिले हैं, अभी आगे का तो हमें नहीं पता है, लेकिन 4 दिन में जितना आप लोग सीख सकते हो, इतना ज़बरदस्त इनकी नॉलेज है,
और जो इनको विद्यानंद महाराज जी से आगे तक मिली है, तो ये मौका है, ये स्वर्ण मौका है हमारे लिए। इसका पूर्ण अवसर का लाभ उठाइए। जय जिनेन्द्र। हैं तो आज शाम को ये प्रोग्राम में नहीं था, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि सैदवाद युवा क्लब प्रत्येक माह एक महावीर दीप अर्चना करते हैं, वर्धमान दीप अर्चना। तो आज गुरुवर के सानिध्य में हमें मिला है, गुरुवर से हमने अनुमति ले ली है। तो आज शाम को 6:30 बजे गुरु भक्ति होगी और गुरु भक्ति के उपरांत हम सभी लोग वर्धमान दीप अर्चना जो कि हम करते हैं वो हम यहाँ पर करेंगे गुरुवर के मंगल सानिध्य में। इसके अलावा कल सुबह 6 बजे सामायिक वेलनेस का प्रोग्राम होगा जो कि गुरुवर के सानिध्य में नीचे बेसमेंट में होगा। उसके बाद अभिषेक शांति धारा के उपरांत गुरुवर के मंगल प्रवचन होंगे और फिर आहारचर्या होगी। और शाम को कल ही सुबह 8:30 बजे जो हमारे ऊपर शिखर है, शिखर में जो ध्वजा हैं, उन ध्वजा का भी हम परिवर्तन करेंगे और उसके नाम ऑलरेडी आ चुके हैं। और शाम को फिर महावीराष्टक की जो दीप अर्चना है उसमें भी सभी लोग 6:30 बजे आएँ, क्योंकि पहले गुरु भक्ति होगी, उसके बाद महावीराष्टक दीप अर्चना होगी। और परसों 108 जोड़ों के साथ में जो एक बहुत ही भव्य आयोजन सिद्ध चक्र महाअर्चना है जो कि हमने अभी कनाट प्लेस पे देखी थी, कितनी धूमधाम से हुई थी। हम लोगों का परम सौभाग्य है कि हमारे मंदिर जी में वो हमें होने का सौभाग्य मिल रहा है। और उसके उपरांत शाम को बहुत ही शानदार कवि सम्मेलन। देखिए हमारी यहीं की जो प्रतिभा, आध्यात्मिक कवि सम्मेलन होगा जिसके अंदर पाठशाला के बच्चे और जो हमारे यहाँ की उभरती हुई कवित्री अंजना जी हैं उनका भी पूरा ग्रुप आ रहा है और बच्चे भी हैं। तो बच्चे और बड़े मिलकर कैसे धमाल मचाएंगे। हाँ, तो ये एक बहुत ही अलग तरीके का कवि सम्मेलन है जिसके अंदर जो हमारे जैन कवि हुए हैं उनके बारे में हमें जानने का मौका मिलेगा। तो इसको बिल्कुल भी आप मिस ना करें। कल आपको आना है और परसों भी आना है। और उसके बाद तो आपको मालूम ही है कि हमारा जो वार्षिक रथ यात्रा का प्रोग्राम है 26 जनवरी को सोमवार को। इस बार एक चेंज है कि पहले हम क्या करते थे, थोड़ा गैप होता था हमारा अभिषेक शांति धारा का। इस बार क्या हो रहा है, हमारा अभिषेक शांति धारा, और जैसे कि सभी को मालूम है कि 1008 कलशों से यहाँ पर अभिषेक और शांति धारा होगी। तो उसके उपरांत इमीडिएटली हमारी रथ यात्रा का आयोजन होगा। अब मैं अधिक समय न लेते हुए गुरुवर से विनम्र अनुरोध करूंगा कि वे अपने पुष्प रूपी वचनों से हम सभी का मोक्ष मार्ग पर प्रशस्त करें। नमस्ते गुरुदेव। मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वचिन्धर्मं मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम। मेरा निर्मल मन टेर रहा, हे नाथ हृदय में आ जाओ। मेरे सोने मन मंदिर में पारस भगवान समा जाओ। भौतिक पारस मणि तो केवल लोहे को स्वर्ण बनाती है। हे पार्श प्रभु तुमको छूकर आत्मा कुंदन बन जाती है। आत्मा कुंदन बन जाती।
चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय शासन नायक वर्धमान श्री भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महामुनिराज जी की जय। जय बोलिए परम पूज्य परम्पराचार्य राष्ट्र संत आचार्य श्री ईश्वर प्रज्ञ सागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। जय गुरुदेव। धर्मानुरागी महानुभाव, हम सभी लोग श्री पार्श्वनाथ भगवान के समूह शरण में बैठे हुए हैं और कहते हैं कि जो समूह शरण में आ जाता है उसका मोक्ष निश्चित होता है। और ये भी समूह शरण का ही प्रतीक है। हम परिक्रमा लगाते हैं तो इसी भाव से लगाते हैं कि जैसे समूह शरण में भगवान का जो दिव्य रूप है, चारों दिशाओं से हमें वही रूप दिखाई देता है, उसी भावना से हम लोग भगवान के परिक्रमा लगाते हैं कि हम चारों ओर से प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। और चारों ओर से दर्शन करने का मतलब यही है कि हम चार गति से बाहर निकल जाएं। स्वस्तिक में चार दिशाएं होती हैं और वह प्रतीक है कि हम चारों गति से बाहर निकलना चाहते हैं। स्वस्तिक को मंगल कहा गया है, भद्र कहा गया है, कल्याणप्रद कहा गया है। तो समूह शरण में हम बैठे हैं और समूह शरण में मिलता क्या है? क्या मिलता है समूह शरण में? भगवान की वाणी। या तो भगवान देते हैं या गणधर देते हैं। और जब भी किसी का कल्याण हुआ है वो वाणी से हुआ है। समूह शरण क्यों जाते हो? भगवान के दर्शन करने जाते हो कि भगवान की वाणी सुनने जाते हो? बोलो। जब वाणी सुनने जाएंगे तो दर्शन तो मिल ही जाएंगे। तो हर भव्य जीव ललायत होता है आत्म तत्व को सुनने के लिए। और वो इसलिए सुनना चाहता है कि हर किसी का ही लक्ष्य है कि मैं सुखी हो जाऊं। शायद ही संसार में ऐसा कोई प्राणी होगा जो सोचता होगा कि मैं दुखी हो जाऊं। हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है। और कमाल की बात तो यह है कि आज तक इस जीव ने दुख के लिए कोई काम ही नहीं किया। जितने भी काम किए हैं वो किसके लिए किए हैं? क्यों शादी किसके लिए की? बताओ। परिवार क्यों बसाया था? दुकान क्यों खोली थी? पैसा क्यों कमाया था? किसके लिए? बोलो। अरे बोलो। आधा प्रवचन तुम्हें करना है। आप दुख के लिए कुछ काम ही नहीं करते हो। अच्छा, किसी से लड़ते हो, किस लिए लड़ते हो? झगड़ते हो, लड़ते हो, केस करते हो, यहाँ तक कि तुम किसी को गाली भी देते हो ना, तो उसमें तुम्हें क्या मिलता है? हाँ, सामने वाला बस। आप हर काम जो करते हो किसके लिए करते हो? वो बात अलग है कि आपके हर काम का फल अंततः दुख होता है। लेकिन सुख के लिए ही काम करते हो। तुम्हें सुख नहीं मिलता होता, थोड़ा भी तुम्हें रस नहीं मिलता, अहंकार का रस नहीं मिलता, अभिमान सम्मान का रस नहीं मिलता, तो कौन करता? तो हर प्राणी सुख चाहता है। समूह शरण में भी सुख की ही बात होती है। तीर्थंकरों की वाणी भव्य जीवों के कल्याण के लिए होती है कि तुम्हें परम सुख की प्राप्ति हो। और परम सुख मतलब सिद्धत्व अवस्था। सिद्धों की अवस्था ही परम सुख है। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? क्या होना?
ये देखो सिद्ध भगवान ऊपर सिद्धालय में दिख रहे हैं ऊपर। हमारा जो टारगेट है वो क्या होना चाहिए? सिद्ध बनने के लिए। क्या बनने के लिए? कोहम, मैं कौन हूँ, सोहम, जो आप हैं वह मैं हूँ। हे प्रभु, जो आप हैं वह मैं हूँ, और हमें उसी रूप में जाने पर ही अनंत सुख की प्राप्ति होगी। निराकुलता से ही अनंत सुख की प्राप्ति होती है। जहाँ पर आकुलता होती है वहाँ पर सुख नहीं होता है, वहाँ मात्र विकल्प होता है। ठीक है, तो जैन दर्शन का जो फाउंडेशन है वो क्या है? बोलो, नाणेण नाणेण झाण सिद्धि, झाणेण मोक्ष सिद्धि। बस ये है, ज्ञान से ध्यान की सिद्धि और ध्यान से मोक्ष की सिद्धि, ये रास्ता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं। सच्चा ज्ञान, सच्चा ध्यान और फिर मोक्ष। ये सही ज्ञान नहीं है तो सही ध्यान भी नहीं हो सकता। यदि मिथ्या ज्ञान भरा हुआ है कि सब परमात्मा की लीला है, मान लो ये भरा मन में, मान लो जो करेगा भगवान करेगा, मान लो ये भरा है, तो मोक्ष क्यों, ध्यान क्या होगा? फिर तो आप उन्हीं का ध्यान कर रहे हैं कि आप मेरा कुछ कर दो, मेरा कुछ अच्छा बना दो मुझे, जो होना नहीं है, जो कभी होगा नहीं। तो तुम अनंत काल तक जन्म मरण ही लोगे। यद्यपि तुम बैठे हो, परमात्मा का ध्यान कर रहे हो, उनकी कृपा पाने के लिए ध्यान कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा हो कुछ नहीं रहा। और यहाँ पर सच्चा सरल उपाय है राइट नॉलेज एंड राइट स्पिरिचुअल मेडिटेशन। सच्चा ज्ञान जो है वो सच्चा ध्यान देगा, और सच्चा ध्यान ही तुम्हें परम सुख की प्राप्ति कराएगा। तो विचारों की शुद्धि होना चाहिए, ज्ञान की भी शुद्धि होना चाहिए। ज्ञान तो है पर वो मिथ्या ज्ञान है, झूठा ज्ञान है, संसार का ज्ञान है, लौकिक ज्ञान है, भ्रम का ज्ञान है, जो जैसा जिसने बता दिया वो वाला ज्ञान है। परमात्मा के द्वारा सुना हुआ ज्ञान नहीं है, और उस ज्ञान को भी अनुभव में ला करके वो वाला ज्ञान नहीं है। जिसने जो भी कचरा कूड़ा डाला, नगर पालिका की टंकी जो डालना है, जिसने मिथ्या ज्ञान डाला वो हम करते गए करते गए करते गए, और यही हमारा अनंत काल तक जन्म मरण का कारण था। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, सच्चा ज्ञान जो है, उस सच्चे ज्ञान में टिके रहना ही वही सच्चा ध्यान है। ध्यान कोई अलग से नहीं है। बोलो, अध्ययन मेव ध्यानम, अध्ययन ही ध्यान है। बताओ, और सिंपल हो गया। जो सच्चा ज्ञान है, उस सच्चे ज्ञान में अपने आप को टिका के रखना, उसमें टिके रहना, वही तुम्हारा ध्यान है। अध्ययन ही ध्यान है, ज्ञान ही ध्यान है। पहले कहा ज्ञान से ध्यान, ध्यान से मोक्ष, फिर कह रहे कि उस ज्ञान में जो मिला है उस पर टिक जाओ, स्थिरता आ जाए, एकाग्रता आ जाए, और वहीं पर तुम्हारे अंदर ध्यान प्रकट हो जाएगा। उस ज्ञान की स्थिरता में ही तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। 12वें गुण स्थान में भी जो शुद्ध ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, उसमें टिक जाते हैं, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए कि जैसे तैसे भी हमें सच्चा ज्ञान मिले। प्रभु, हम आपके दर्शन तो हो गए, पर मेरे दर्शन कब होंगे? बोलो, देव दर्शन। बोलो, हाँ, ऐसे करो, देव देव भगवान भगवान क्या दे दो, जो भी आपके पास है हमें सब। कौन सा वाला, प्रेजेंट का या पास्ट का? कौन सा चाहिए इनसे? पास्ट में तो धन दौलत संपत्ति थी भैया, महल था। पास्ट का चाहिए कह रहे हैं, अभी तो वही दे दो, मज़ा आ जाए।
प्रेजेंट में तो वीतरागता है। देव दर्शन क्या बोलते हैं? प्रथम देव दर्शन है। आप देखो बस, दर्शन करो, अवलोकन करो बस, और अवलोकन करते 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 फिर देव दर्शन से जिन दर्शन होता है। क्या होता है फिर? देव दर्शन होगा, फिर क्या होगा? बोलो, जिन दर्शन होगा। और जैसे जैसे जिन दर्शन होने लगेगा वैसे वैसे निज दर्शन होगा। क्या होगा? हाँ, प्रथम अवस्था कुछ नहीं, आप जाओ बस, देखो बस, भगवान की छवि देखो, वीतरागता देखो बस, कुछ बात नहीं, रोज जाओ। एक दिन ऐसा समय आएगा, सच्चा ज्ञान की प्राप्ति होगी और देव में भी जिन दर्शन मिलेंगे। क्या मिलेंगे? और जिन दर्शन देख करके अहो यही तो मैं भी हूँ, ऐसा तो मेरा स्वरूप है। और जैसे आपने उसको एक्सेप्ट किया, और वहीं पर जिन दर्शन में कौन सा दर्शन होगा? बोलो, निज दर्शन होगा। और जैसे ही निज दर्शन होगा वहीं सम्यक दर्शन हो जाएगा। क्या सरल है बिल्कुल, कुछ भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं करना पड़ा। सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन मतलब मोक्ष मार्ग में पहला कदम। जो अनंत सुख चाहिए था ना, परम सुख चाहिए था, उसमें पहला कदम, पहली सीढ़ी, मोक्ष महल की पहली सीढ़ी। ये मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है सम्यक दर्शन। वहाँ से तुम्हारा सम्यक दर्शन प्रारंभ होते या मोक्ष मार्ग में बढ़ने लगे। अभी 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 प्राप्ति नहीं है, बस एक प्रकाश दिखाई दिया है, उसकी ओर बढ़ना है, चलना है, सम्यक चारित होगा, एकता होगी, फिर मोक्ष होगा परम सुख की। तो हम लोग पहले प्रथम अवस्था में यही भगवान के दर्शन कर लिया, भगवान की वाणी मिलेगी, सम्यक ज्ञान मिलेगा। अब उस वाणी से अपना कल्याण करना है। प्रभु की वाणी जन कल्याणी, जन जन का कल्याण करने वाली होती है, भव्य जीवों के दुखों को दूर करती है। जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखत सब संशय हरे। भ्रम रोग हर जिनके बचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। जग सुहित कर सब अहित हर, जगत के दुख हैं, अहित हैं, उनको दूर करते हैं, और जो हित है उसको करने। श्रुति सुखत संशय हरे, सुनते ही सुख अनुभूति होती है। और जो भी हमारे मन में जो संशय हैं वो संशय क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। मुख चंद्र ते अमृत झरे। जब भगवान की वाणी खिरती है तो ऐसा लगता है जैसे मुख से अमृत बरस रहा है। अमृत भर झुरी झुरी आवे जीने वाणी। प्रभु की वाणी जो है अमृत के रूप में, जैसे अभी सुबह क्या चल रहा था, फव्वारा चल रहा था, बढ़िया, ना कोई ज़्यादा तेज़ बारिश न कम, हल्की हल्की फव्वार चल रही थी। ऐसी भगवान की वाणी होती है जो हल्की हल्की फव्वार हमारे जीवन में आती है। तो हम भगवान के समोषण में बैठ करके दर्शन भी करें, शास्त्र को निकाल करके उनकी वाणी भी पढ़ें, और गुरु आ जाएं तो उनके मुखार विंद से सुने भी। क्योंकि जब तक वाणी कर्ण में नहीं जाएगी और कर्ण में प्रवेश कर करके मन को ठीक नहीं करेगी, तब तक कल्याण नहीं हो सकता है। आज तक के रिकॉर्ड में बिना देशना के कभी किसी को मोक्ष नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। जो तीर्थंकर भी हैं, स्वयंभू भी हैं, तो इन्होंने भी पूर्व भाव में गुरुओं की देशना को सुना है, और सुनने के बाद ही इनका कल्याण हुआ है। तो बिना देशना के तो कोई कल्याण है ही नहीं। अधिगम निसर्ग सम्यक दर्शन भी जो पर के उपदेश के बिना होता है, वो भी कभी ना कभी अधिगमज था। पहले
तभी वो निसर्गज को प्राप्त हुआ है, स्वभाव से प्रकट हुआ है। तो इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। पर तुम तो बोलते हम नहीं सुन सकते किसी की। क्या बोलते हो? हम नहीं किसी की सुन सकते हैं। तो तुमसे कौन कह रहा तुम सबकी सुनो, एक की सुनो? है? तुम किसी की मत सुनो। किसकी सुनो? माँ जिनवाणी की सुनो, भगवान की वाणी को सुनो। एक शब्द भी यदि अंदर बैठ गया तो वही शब्द जो है, वो भाव जो है, वो कभी न कभी तार देगा। आत्मा ने एक बार भी सच्चे मन से एक्सेप्ट कर लिया, नहीं यही सही है, सत्य तो यही है, बस इतना एक्सेप्ट हो गया, बस सब कॉन्शियस माइंड में चला गया है। वो अब तैयारी कर रहा है। वो कभी ना कभी इतना बड़ा फल देगा कि एक दिन ऐसा होगा कि मोह का त्याग होगा और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसे हमारे सिद्धात्मा, और हम सबका टारगेट अरहंत बनना नहीं है, सिद्ध बनना से साधु बनना नहीं है। क्या बनना है? मात्र बोलो। बोले महाराज ये अच्छा बताया, साधु नहीं बनेंगे, सिद्ध बनेंगे। लेकिन रास्ता यही है, हमें बनना सिद्ध है, पर रास्ता यही है, ये तुमको मिलेगा ही मिलेगा। पर उद्देश्य, वो कहते हैं ऊंचे लोग ऊंची पसंद। तो तुम्हारी क्या पसंद है? ओम नमः सिद्धेभ्या। क्या पसंद है तुम्हारी? बस हमारी तो पसंद तो वही है, सिद्ध भगवान हमारी पसंद है। हमें सिद्धत्व को प्राप्त होना है, मतलब कर्मों से, कसायों से, काया से मुक्त होना है। हमारा वही उद्देश्य है। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः, बोलो सभी, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या। दोनों हाथ खोलो। नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः। ओम, रुक जाओ, एक कुर्सी वाले नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना? और वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि कुर्सी में बैठने वालों का मोक्ष होता नहीं है। जो मुड्ढे में बैठते हैं, मुड्ढे वाले खुश मत हो जाओ। मुड्ढे में बैठने वाले और कुर्सी में बैठने वालों का कभी मोक्ष नहीं होता है, क्योंकि मोक्ष दो ही चीज़ से होता है, या तो खड़गासन से या पद्मासन से। किससे होता है बोलो? या तो खड़गासन होना पड़ेगा या ऐसे बैठने वालों का। इसलिए अभी से प्रैक्टिस, अभ्यास चालू कर दो, एक्सरसाइज करो। क्या करो? बोलो, क्या करो? एक्स्ट्रा साइज मत करो, ठीक है ना? एक्सरसाइज करो और जैसे तैसे भी नीचे बैठना प्रारंभ कर देना, नहीं तो मोक्ष नहीं होगा। और चलो ठीक है, मोक्ष चाहिए भी हो तो ओम नमः सिद्धेभ्या अच्छे से बोलो। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम, दोनों हाथ, सिद्धेभ्या, ओम नमः 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 सिद्धेभ्या, ओम, दोनों हाथ ऊपर, सिद्धेभ्या, ओम भक्ति से, चेतना से, जागृति से, सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम सिद्धेभ्या, ओम नमः 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 सिद्धेभ्या। नमो अरिहन्ताणरियाणं, नमो वज्रयाणं, नमो लोये सौ
सब साहोडम उपजायाणम नमो लोए सब साहोडम नमो लोए सब साहोडम ओम नमः सिद्धिभ्यां 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 ऐसो पंचनमोकारो सब पाप प्रणाशनो मंगलाड़म च सव्वे से परमम होई मंगलम ऐसो पंचनमोकारो सब पाप प्रणाशनो मंगलाड़म च सव्वे से परमम होई मंगलम ओम नमः सिद्धिभ्यां ओम नमः सिद्धिभ्यां हाथ पर नमः ओम नमः सिद्धिभ्यां 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 चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम श्वेता मंगलम साहू मंगलम केवलीपणतो धम्मो मंगलम केवलीपणतो नमः सिद्धिभ्यां ओम 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 नमः सिद्ध साहु शरणं भजामि केवलीपणतं धम्मं शरणं भजामि केवलीपणतं धम्मं शरणं भजामि ओम नमः सिद्धिभ्यां 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 अनंत अनंत सिद्ध भगवान की जय हो। जय बोलिए परम पूज्य परम्पराचार्य आचार्य श्री ईश्वर प्रज्ञ सागर जी महामुनि राज की। ऐसे सिद्धों की हमें आराधना करनी है और अपने आप में सिद्ध भगवान को रमाना है। महानुभाव महत्व है ध्यानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरते छड़ात। ध्यान से सब कर्मों की निर्जरा हो जाती है। क्षण मात्र में करोड़ों करोड़ों वर्षों के जो कर्म हैं वो क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए ध्यान हमें अवश्य करना चाहिए। आपको यह सोच कर के आश्चर्य होगा संसार में जितने भी धर्म हैं किसी भी धर्म में परमात्मा की प्रतिमा ध्यान की नहीं है। सब ध्यान की बात कर रहे हैं पर ध्यान परमात्मा के पास नहीं है। अब बताओ कौन सी प्रतिमा है? बुद्ध की भी है तो कई इस प्रकार से है, कई इस प्रकार से है, कई प्रकारों से है। लेकिन जैनों के जो तीर्थंकरों की जो प्रतिमा है जिन बिंब हैं वो किस प्रकार से है? चाहे तो खड़गासन या पद्मासन। किसी की भी नहीं संसार में, सारा रिसर्च करके देखा एक की भी नहीं है।
शायद वो कह रहे हैं कि यही स्थिति ही परम सुख की स्थिति है। हाथ देना अभयदान का प्रतीक है, ये कहीं ना कहीं आश्वासन का प्रतीक है। ये कह रहा है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे, भगवान बोल रहा है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं, तुम अपने साथ रहो। क्या कह रहे हैं हाथ रख के? हम किसी के साथ नहीं हैं। तो हमें आपको यहाँ क्यों विराजमान किया है? क्योंकि हम अपने साथ रहना भूल जाते हैं, तो आपके पास आकर के याद आता है, नहीं, यही हमारा स्वरूप है, यही मेरा स्वभाव है। इसलिए हमें ध्यान करना चाहिए। ध्यान से बड़ी एनर्जी प्रकट होती है, शांति आती है। एक क्षण को आप ध्यान करेंगे तो आप तुरंत आप इतने एनर्जेटिक हो जाएंगे, इतनी भरगणाएँ आपके पास आ जाएंगे कि सारा मतलब रिलैक्स, रिसेट हो जाना। पूरा जितना कचरा पूरा भरा हुआ है दिमाग में, टेंशन, तनाव, अवसाद, चिंताएं, इस सब से मुक्ति मिल जाती है। पूजा पाठ, देव दर्शन, ये आपकी परमात्मा के प्रति विशेष धन्यवाद की व्यवस्था है कि हे प्रभु, आपने हमें ज्ञान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम उनके लिए स्तुति गाते हैं, स्तोत्र गाते हैं, चालीसा गाते हैं, भक्ति करते हैं। ये सब हमारा एक धन्यवाद का एक तरीका है। लेकिन भगवान बोलते हैं ये सब ठीक है, तुमने उपकार की दृष्टि से धन्यवाद दिया, पूजा पाठ अभिषेक सब करके, इससे मेरा कुछ नहीं हो रहा। तुम्हारा हो रहा है वो तुम्हारा पुण्य बढ़ रहा है, लेकिन तुम्हें एक स्टेप और आगे जाना है। तुम्हें पुण्य से भी हट करके परमात्मा की ओर जाना है। तो उसके लिए कौन सी स्थिति? यह स्थिति जिसे हमारे यहाँ शब्द दिया गया सामायिक। क्या बोला है? बोलो। सामायिक से समता बढ़ती है, उससे साधना बढ़ती है, तो उससे समाधि बढ़ती है, और उसी से ही सिद्ध भगवान हमारे अंदर प्रकट होते हैं। पहले के लोग सामायिक करा करते थे, क्योंकि श्रावक का भी सामायिक का नियम होता था और मुनि का भी नियम होता था। और उस क्षण में व्यक्ति अपने आप को रिचार्ज करता था, पावरफुल बनाता था अपने आप को। क्षमतावाद छोड़ो, क्यों विवाद में पड़ना, क्यों झगड़े में पड़ना, क्षमता रखो, शांति रखो, आनंद रखो। इस प्रकार से अपने आप को डेवलपमेंट करता था अच्छी तरह से। और वो सामायिक बंद कर दी लोगों ने, अब कोई नहीं करता। एक सामायिक व्रत होता, बोलो सामायिक व्रत, बोलो। और सामायिक चारित्र, मुनि का सामायिक चारित्र है, और श्रावक का सामायिक क्या है? व्रत है। तो आपको सामायिक करना चाहिए। 2 घड़ी की होती है, 1 घड़ी 24 मिनट की, 2 घड़ी की होती है। आप 2 घड़ी नहीं कर सको तो 1 घड़ी करो। 1 घड़ी नहीं कर सकते, कम से कम स्टार्ट आधी घड़ी से प्रारंभ करो। आधी घड़ी कितनी हो गई? जल्दी गणित लगा लिया, ये कम वाला है और समझ में आ गया है, ठीक है ना? तो आपको सीखना है, वो आपके लिए टॉनिक है। बिल्कुल, जब भी कुछ सामने विपरीत स्थिति खड़ी होगी, आप उससे अपने आप को ठीक कर लोगे, सुखी हो जाओगे, उसी क्षण शांति मिल जाएगी, आनंद की अनुभूति हो जाएगी, ठीक है ना? जो चाहे जितनी हो मजबूरी, बोलो। जो चाहे, एक सामायिक बहुत जरूरी। 24 घंटे में अभी वैसे तो टाइम होता है, संधि काल होती है, चलो छोड़ो, अभी वो भी बात नहीं कर रहे हैं। 24 घंटे में कभी भी किसी भी समय जब भी मिलता हो, रात को, दिन को, दोपहर को, 12 मिनट तो कम से कम सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठो। सारे पाप से मुक्त होकर के, सारे पद से मुक्त होकर के, सभी प्रसिद्धि से मुक्त होकर के, परिग्रह परिवार से मुक्त होकर के, मैं 12 मिनट के लिए इन सब का त्याग करके अपने आप में बैठता हूँ। जीवन मरण, सुख दुख, लाभ अलाभ, संयोग वियोग, मान अपमान, सम्मान, यश अपयश, पुण्य पाप, सुख दुख, इन सब से मुक्त होकर के अपने आप में जीने के लिए, अपने आप को जानने के लिए इतना क्षण तो कम से कम अपने आप को निकालना चाहिए, ठीक है ना? फिर देखना आपको कितना बढ़िया आनंद आएगा, ठीक है? तो आज तो अपन ने चर्चा की है छोटी सी,
सामायिक के बारे में और थोड़ा चर्चा करेंगे। कल थोड़ा प्रैक्टिकल रूप में भी देखेंगे, थोड़ा अच्छा आधुनिक रूप में देख लेंगे। थोड़ा जो चल रहा है सामायिक का शास्त्रीय तरीके से, थोड़ा सा और अच्छा तरीके से म्यूजिकल रूप में करके देख सकते हैं, तो उसमें मन लग सकता है और शांति आनंद आ सकती है। तो अभी जैसे शरद जी बता रहे थे कि कल यहाँ पर जो है एक सामायिक रखेंगे मुनिराज के सानिध्य में, बहुत सुंदर म्यूजिकल सामायिक होगी। बड़ा ध्यान आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि कहाँ पहुँच गए हम लोग अपनी भक्ति में। और भक्ति योग भी होगा उसमें, शक्ति भी होगी, आनंद भी होगा, शांति भी होगी। कितने बजे रखा हुआ? ये 6 बजे उठ जाते हैं लोग नोएडा वाले। कितने लोग उठ जाते हैं? वैसे 2 दिन के लिए उठ जाएंगे, बाद में जितना सोना सो जाना है। फिर इसके बाद अभिषेक कह रहे हैं ना ये। अभिषेक के बाद तो भूख लगती है, करने वाले भागते हैं। प्रधान जी कह रहे हैं पहले सामायिक, फिर अभिषेक, फिर प्रवचन, फिर नाश्ता। वो नहीं बोल रहे हैं, उसकी बात नहीं है। कल नहीं है, उपवास है भाई, आज का है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, एक दिन अपने आप के लिए जल्दी उठाओ, जल्दी उठो। एक दूसरों को उठाना, मैसेज डालना, आप सब उठें, चलें और चलें सामायिक की ओर। कहाँ चलें? हर पल मुझे सामायिक पे विश्वास रहता है, हर पल मुझे सामायिक में विश्वास रहता है, हर प्रार्थना में तेरा ही एहसास रहता है, हर प्रार्थना में तेरा ही रहता है, हर पल मुझे सामायिक पे विश्वास रहता है, विश्वास रहता है, हर प्रार्थना में तेरा ही एहसास रहता है। जब भी मैं बैठूं मौन में तू मंत्र बनता है, हर कर्म की पकड़ से तू स्वतंत्र करता है। जब भी मैं बैठूं मौन में तू मंत्र बनता है, हर कर्म की पकड़ से तू स्वतंत्र करता है। अंधेरे दिल में तू मेरा, अंधेरे दिल में तू मेरा प्रकाश रहता है, प्रकाश रहता है, हर प्रार्थना में तेरा ही एहसास रहता है। बोलो, हर प्रार्थना में तेरा ही एहसास रहता है, हर पल मुझे सामायिक पे विश्वास रहता है, विश्वास रहता है, हर प्रार्थना में तेरा ही एहसास रहता है, हर प्रार्थना में तेरा ही एहसास रहता है। हेलो। सोहम ही जपना, सोहम ही रटना, सोहम ही जपना, सोहम ही रटना, सदा सामायिक में खुद को रखना, सदा सामायिक। कोई हो अपना या हो पराया, कोई हो अपना या हो पराया, सदा ही सब में संभाव रखना, सदा ही सब में संभाव रखना। सोहम ही जपना, सोहम ही रटना, सोहम ही जपना, सोहम ही रटना, सदा सामायिक में खुद को रखना, सदा सामायिक में खुद को रखना, सदा सामायिक में खुद को रखना, सदा सामायिक में खुद
को रखना। ना मैं हूँ शत्रु ना मित्र में हूँ, ना मैं हूँ शत्रु ना मित्र में हूँ, ना मैं हूँ राजा ना रंक में हूँ, ना मैं हूँ राजा ना रंक में हूँ, ना मैं हूँ शत्रु ना मित्र में हूँ, ना मैं हूँ राजा ना रंक में हूँ, ना रंक में हूँ। मैं तो चितानंद ये भाव धरना, मैं तो चितानंद ये भाव धरना, सदा समाइक में खुद को रखना, सदा समाइक में खुद को रखना। सोहम ही जपना सोहम ही रटना, सोहम ही जपना सोहम ही रटना, सदा समाइक में खुद को रखना, सदा समाइक में खुद को रखना। बहुत कुछ है, बाद में करेंगे, ठीक है ना। तो ये प्रार्थनाएं हैं समय की, और भी कुछ भी हैं, हम कल देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखेंगे समय किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से आनंद की अनुभूति होती है। अब थोड़ा सा बदलाव कि हम लोग पूजा पाठ के साथ साथ थोड़े से ध्यान, मेडिटेशन, योग इसकी ओर भी बढ़ें, जिससे हमारा मन स्वस्थ रहे, हमारा तन स्वस्थ रहे, हमारी चेतना भी स्वस्थ रहे और हम हर पल हर समय प्रसन्न और खुश रह सकें। इस ओर भी हमें बढ़ना चाहिए। आज यहाँ पर प्रवेश हुआ नोएडा में, और यहाँ की समिति और यहाँ की महिला मंडल का क्या कहना, बहुत ही बढ़िया भव्यता के साथ, बड़ी दिव्यता के साथ यहाँ मंगल प्रवेश कराया, बहुत अच्छा लगा। इसी प्रकार की साधु संत भक्ति आपके अंदर रहे। और जैसे शरद जी बताया कि 25 तारीख को जो है सिद्ध चक्र आराधना होगी, श्री सिद्ध चक्र आराधना। लोग बोल रहे थे कि हम नहीं बैठेंगे, बोले क्यों, बोले 8 दिन की होना है। तो 8 दिन की नहीं होनी है, 2 घंटे की होनी है। कितने घंटे की होनी है? 108 अर्घ हैं मात्र, और 108 अर्घ बहुत सुंदर तरीके से हैं। और यह शिक्षक आराधना माह के अंतिम जो रविवार है, संडे है, उसके दिन होती है। तो इस बार अवसर नोएडा वालों को मिला हुआ है। आपका बहुत बहुत उपकार है गुरुदेव, जो ये मौका इस बार हमें मिला है। आ जाए श्वेता जी आई हुई हैं, और पूरी रूपरेखा व्यवस्था जो है शिक्षक आराधना की आप करते हैं। लगभग 200 से 250 लोग जो हैं दिल्ली NCR से भी शिक्षक आराधना करने आ रहे हैं, वो सब बैठेंगे। तो आप लोगों को बहुत सहयोग करना है। बाहर से अतिथि आएंगे, वो लोग भक्ति करने, आराधना करने आएंगे, उनको पहला स्थान देंगे। और प्रधान जी ने कहा था कि जगह कम पड़ जाएगी, तो ऊपर व्यवस्था की गई है। कहाँ पे की गई है? बोल रहे हैं वहाँ स्मार्ट TV लगी है, पता नहीं लगी नहीं लगी होगा, वो कुछ वहाँ भी दिखाई देगा है? हाँ, तो दिखाई देगा, लाइव देगा। तो जो यहाँ नहीं समा पाएंगे समूह शरण में, तो वो ऊपर बैठ करके भगवान की सच की आराधना करेंगे। यह व्यवस्था बनाई जहाँ तक, ठीक है। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध भगवान की। तो सबसे पहले भी सीनियर सदस्य हैं, सभी लोग आए और उनका तिलक से और दुपट्टा। अब मैं मयूर विहार से जो हमारे भाई लोग आए हैं और बाकी सभी जो मयूर विहार के हमारे सदस्य हैं, उनसे एक बार जोरदार तालियां हमारे मयूर विहार के सदस्य के लिए जिन्होंने इतना सुंदर विहार कराया है। तो मैं अपने हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आए हुए धर्म प्रेमियों से हम स्वागत करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। विद्या गुरुवर विद्यानंद जी, प्रज्ञा सागर
बस तुम राज आज थारी आरती उतारो प्रज्ञा सागर गुरुराज आज थारी आरती उतारो आरती उतारो थारी सूरत निहारो आरती उतारो थारी सूरत निहारो प्यारे प्यारे गुरुराज आज थारी आरती उतारो प्रज्ञा सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो नगर जबलपुर जन्म लियो हो माता मालती को धन्य कियो हो खेमचंद जी के लाल आज थारी आरती उतारो प्रज्ञा सागर जी महाराज आज थारी आरती ज्ञानी ध्यानी निर्अभिमानी ज्ञानी ध्यानी निर्अभिमानी शांति सुधारस के हो दारस के हो ज्ञानी वाणी है सुखकार आज थारी आरती उतार मेरी तो पतंग उड़ गई रे कोमल काया छोड़ी माया कोमल काया छोड़ी माया जग का नश्वर सो प्रज्ञा सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो सार मेरे तुम ही हो नियम सामी हो समय सार मेरे तुम ही हो नियम सार मेरी तो पतंग उड़ गई रे मेरे गुरु दर्श मिला मनवा मेरा खिला खिला मेरी तुमसे डोर जुड़ गई रे मेरी तो पतंग उड़ गई रे मेरी तो पतंग उड़ गई रे थारी आरती उतारो प्रज्ञा सागर जी महाराज थारी आरती उतारो प्रज्ञा सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो राजा पहली आरती श्री जी ने राजा भवगति पार उतार जी हाजा भवगति पार उतार जी हाजा दूसरी आरती से धन केरी सुमरन करत मिटे भव फेरी सुमरन करत मिटे भव फेरी इसी में दीपक लेके आरती करो बाजो छम छम झम झम बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू आरती करो तीसरी आरती सूर मुनींदा जन्म मरण दुख दूर करिंदा जन्म आरती श्री बझाया चौथी आरती सिर उबझाया दर्शन देखत पाप आरती करो हाथों में दीपक लेके आरती करो बाजे छम 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 छमाछम बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके बाबा हो बाबा में शिखर वाले बाबा तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा जय जयकार बाबा हो बाबा ओ
पांचवी आरती साधु तिहारी हरी कुमति विनाशन शिव अधिकारी जो यह आरती करे करावे जो यह आरत घुंघरू बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो हे पारश प्रभु तेरे द्वारे पर हम आरती करने आए हैं हे पारस प्रभु तेरे द्वारे पर हम आरती करने आए हम आए हैं प्रभु वंदन करने आए हैं हे पारश प्रभु तेरे द्वारे पर देवा हो देवा पारस प्रभु देवा तुमसे बढ़कर कौन बाबा तुमसे बढ़कर कौन देवा हो देवा पारस देवा तुमसे और तुम बाबा हमसे बढ़कर कौन से बढ़कर कौन स्वामी तुमसे बढ़कर कौन सोने का दीप रत्नों की बाती जे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो मैं हाथों में दीपक लेके आरती करूं मैं हाथों में दीपक लेके आरती